अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में 3 सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों संग बुनियाद। फिरका परस्ती कैंसर की तरह है, एक मरतबा ये मर्ज लग जाता है तो उससे बचना मुश्किल है, वजीर आला के चंद्रशेखर राव का बयान। हनुमान चालीसा के मसले पर दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उद्धव ठाकरे की बीजेपी को सख्त वार्निंग। और कराची यूनिवर्सिटी में धमाका, 3 चीनी शहरियों बिशमुल 4 की मौत, BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में 3 सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा, जिनमें अलवाल, गड्डी अन्नारम और एर्रगड्डा शामिल हैं। संग बुनियाद तकरीब में रियासती उज़रा हरीश राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, T श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, अरकान असम्बली गोपीनाथ, सुधीर रेड्डी, कालेरू वेंकटेश, राज्यसभा के अरकान के केशव राव और GHMC के मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी भी मौजूद थे। हर एक हॉस्पिटल में 13.71 लाख मुरब्बा फीट के रकबे पर मुहित है। गड्डी अन्नारम में तामीर होने वाले हॉस्पिटल के लिए 900 करोड़ रुपए, अलवाल हॉस्पिटल के लिए 897 करोड़ और एर्रगड्डा हॉस्पिटल की तामीर के लिए 882 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए हाल ही में महकमे सेहत की जानिब से GO जारी किया गया। अलवाल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 28.41 एकड़ अराजी मख्तस की गई है, जिस पर G+5 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। गड्डी अन्नारम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 21.36 एकड़ अराजी मख्तस की गई है, जिस पर G+14 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। एर्रगड्डा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 17 एकड़ अराजी मख्तस की गई है, जहां पर G+14 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। हर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1000 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। उन हॉस्पिटल्स में तमाम अक़साम के स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी तिब्बी खिदमात दस्तियाब रहेंगे। तिब्बी तालीम के लिए PG स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी नशिस्तें, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेज भी दस्तियाब रहेंगे। अलवाल में तामीर होने वाले हॉस्पिटल में अजला, संगारेड्डी, सिद्दीपेट और आदिलाबाद से आने वाले मरीजों को इलाज की सहूलत होगी। गड्डी अन्नारम में तामीर होने वाले हॉस्पिटल में अजला, खम्मम, नलगोंडा, सुरियापेट के मरीजों को तिब्बी सहूलतें दस्तियाब होंगी। एर्रगड्डा और गच्ची बौली के हॉस्पिटल्स में उसके अतराफ अकनाफ के अजला के अवाम को मौसर तिब्बी सहूलतें दस्तियाब होंगी। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मजहब ज़ात के नाम से बाज़ अफराद ऊँची सियासत कर रहे हैं। फ़िरका परस्ती कैंसर मर्ज की तरह है, एक मरतबा ये मर्ज लग जाता है तो उससे बचना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। शहर हैदराबाद के अलवाल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़्क़िद शुदनी तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि माजी में जो कुछ हुआ, रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद क्या हो रहा है, हम सब ये देख रहे हैं। तमाम को चौकस रहने की ज़रूरत है। बाज़ अफराद मजहब और बाज़ अफराद ज़ात की बुनियाद पर ऊँची सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में तमाम मज़ाहिब ज़ातों वाले अफराद मिलजुल कर रहते हैं। इस हम आहंगी के माहौल को ख़राब किया गया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। जिन्होंने किसी रेगिस्तान में दिन में सफ़र किया हो वो शराब से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। रास्ता चलते हुए आगे कुछ फासले पर रेत इस तरह चमकती है जैसे पानी की लहरें उठ रही हों। हकीकत में ये पानी नहीं होता, बल्कि रेत पर सूरज की किरणें पड़ने से देखने वाले को पानी का वहम होता है। मुसाफिर जो आगे बढ़ता है, सामने की रेत पानी की लहरों की तरह चमकती रहती है। वो चाहे जितनी तवील मसाफत तय कर ले, कभी शराब तक उसकी रसाई नहीं हो सकती। यहीं से ये लफ्ज़ उर्दू अदब में इस्तेमाल होने लगा। जब ख्वाहिश और जिद्दोजहद के बावजूद कोई चीज़ हासिल ना हो सके तो उसे शराब के पीछे दौड़ने से ताबीर किया जाता है। उर्दू शोरा ने इस पर तरह तरह के मज़ामीन बांधे हैं और ख्वाहिशात की अदम तकमील पर हसरत प्यास की इजहार किया है। इधर कुछ दिनों से मुल्क की बाज़ रियासतों में एकसां सिविल कोड की आवाज़ें उठने लगी हैं। इख्तिदार के नशे में चूर बाज़ लोग कहने लगे हैं कि उन्होंने एकसां सिविल कोड नाफिज करने की तैयारी कर ली है और वो जल्द उसे नाफिज करके रहेंगे। उन्हें जान लेना चाहिए कि ये उनके बड़बोल हैं और वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। रकम दुगनी करने के नाम पर एक शख्स के 2.5 लाख रुपये लूट लेने का वाक़या तेलंगाना के बोधन टाउन में पेश आया। बोधन ACP रामाराव के मुताबिक मगरबी बंगाल के कुछ लोग गैर मुल्की करेंसी एक्सचेंज के नाम पर धोखा दे रहे हैं। इसी सिलसिले में 18 अप्रैल को बोधन टाउन पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा के रहने वाले एजाज खां को 2.5 लाख रुपये के एवज़ में 5 लाख रुपये मालियत की गैर मुल्की करेंसी देने का यकीन दिलाते हुए मगरबी बंगाल के कुछ लोगों ने एक बैग एजाज
खां के हवाले करते हुए उनसे 2.5 लाख रुपये लेकर फरार हो गए। जब एजाज खां ने बैग खोला तो उसमें कागज और अखबारात के टुकड़े पाए गए। धोखाधड़ी का पता चलने के फौरी बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। एसीपी रामाराव ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो ऐसे वाक़यात से होशियार रहें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि दस्तूर हिंद ने मुल्क में बसने वाले हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी है और उसको बुनियादी हुकूक में शामिल रखा गया है। उस हक़ के तहत अक़लियतों और क़बाइली तबक़ात के लिए उनकी मर्ज़ी और रिवायात के मुताबिक अलग अलग पर्सनल लॉ रखते गए हैं, जिससे मुल्क को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपसी इत्तेहाद और अक्सरियत व अक़लियत के दरमियान बाहमी इत्तेहाद को क़ायम रखने में उससे मदद मिलती है। माजी में कई क़बाइली बगावतों को ख़त्म करने के लिए उनके इस मुतालबे को कबूल किया गया है कि वो समाजी ज़िंदगी में अपने यकीन और अपनी रवायात पर अमल कर सकेंगे। अब उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कॉमन सिविल कोड का राग अलापना सिर्फ बेवक्त की रागनी है और हर शख्स जानता है कि उसका मकसद बढ़ती हुई गिरानी, गिरती हुई मईशत और रोज़ अफजों बेरोज़गारों जैसे मसाइल से तवज्जो हटाना और नफ़रत के एजेंडे को फ़रोग़ देना है। अपने 10 साला लड़के की नाश को गांव मुंतकिल करने के लिए 20,000 रुपये एम्बुलेंस का किराया अदा करने के मुतालबे पर एक मजबूर बाप ने मोटरसाइकिल पर बेटे की नाश को मुंतकिल किया। ये अफसोसनाक वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वाक़ रोया सरकारी हॉस्पिटल में पेश आया, जहां हॉस्पिटल की जानिब से तिरुपति से अन्नामय्या ज़िले के एक गाँव तक 90 किलोमीटर नाश की मुंतकिली के लिए 20,000 रुपये तलब किए गए, जिसके नतीजे में गरीब शख्स अपने 10 साला फर्जंद की नाश को चिलचिलाती धूप में 2 व्हीलर पर ले जाने के लिए मजबूर हो गया। इस वाक़े पर रद्द अमल जाहिर करते हुए तिरुपति वाईएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट डी गुरुमूर्ति ने रोया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और जिला कलेक्टर को हिदायत दी कि वो इस मामले की जांच करते हुए खातियों को सजा दें। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ने जारी सियासी तनाज़े पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उनके घर पर हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो उनके घर आ सकते हैं। हनुमान चालीसा के मसले पर अगर दादागिरी करना चाहते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। दादागिरी करने वालों से कैसे निमटना है, ये बात बाला साहेब बाल ठाकरे ने उन्हें सिखाया है। एक प्रोग्राम में बिलवास्ता तौर पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। क्या हिंदुत्व भी ऐसी धोती है जिसे हम पहनकर निकाल दें? यहाँ हमें एक बात याद रखनी चाहिए, जो लोग हमें हिंदुइज्म पर लेक्चर देते हैं उन्हें चाहिए कि वो इस बात पर गौर करें कि उन्होंने उसके लिए क्या किया है। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो तुम भाग गए। राम मंदिर की तामीर का फैसला आपकी हुकूमत से नहीं, अदालत से आया है। ये लोगों ने मंदिर की तामीर के लिए लोगों के सामने हाथ भी फैलाया। कहाँ है तुम्हारा हिंदुत्व? उद्धव ने कहा कि वो अपने मुखालिफिन को सही जवाब देने के लिए जल्द ही एक जलसे आम से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की अदालती जांच की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव की सरबराही वाली डिवीजन बेंच ने एडवोकेट विशाल तिवारी की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप साबिक़ जज से तफ्तीश कराना चाहते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तलबा के नताइज की गिनती करेगा, चाहे वो टर्म 1 या टर्म 2 बोर्ड इम्तहानात से महरूम हो गए हों। बोर्ड ने टर्म 2 बोर्ड इम्तहानात से कबल मुनक्किदा खुसूसी वेबिनार सेशन के दौरान स्कूलों से खिताब करते हुए कहा कि क्लास 10th और 12th के दोनों तलबा के लिए टर्म 2 बोर्ड के इम्तहानात 26 अप्रैल से शुरू होंगे और इस साल 35 लाख से ज़्यादा तलबा बोर्ड्स में शिरकत करेंगे। वो तलबा जो टर्म 1 के इम्तहानात में शामिल नहीं हुए हैं उन्हें फिर भी टर्म 2 के इम्तहानात में शिरकत की इजाज़त होगी। ये तलबा अपने नताइज हर दूसरे तालिब इल्म की तरह हासिल करेंगे। यह भी दुरुस्त होगा अगर कोई तालिब इल्म टर्म 2 के इम्तहानात देने में नाकाम हो जाता है, ताहम इम्तहानात में शिरकत न करने की काफ़ी वजह होनी चाहिए। अगर वजूहात दुरुस्त हैं तो CBSE ऐसे तलबा के नताइज का हिसाब लगाने का रास्ता तलाश करेगा। मुल्क में मुसलमानों को अलग थलग करने की एक और कोशिश के तौर पर श्री राम सैनी के चीफ प्रमोद मथालिक ने मुसलमानों की सोने की दुकानों के बायकाट का ऐलान किया है। श्री राम सेना के सरबराह ने हिंदुओं पर जोर दिया कि वो केरला में अक्षय तृतीया त्यौहार के पेश नज़र मुसलमानों की सोने की दुकानों से सोने के जेवरात ना खरीदें। मथालिक ने कहा कि मुसलमान जौहरियों से सोना खरीद कर लोग नादानिस्ता तौर पर केरला में हिंदुओं के खिलाफ मुबैना जराइम की माली मुआवनत कर रहे हैं।
पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर सुनील जाखड़ को पार्टी से 2 साल के लिए मुअत्तल किया जा सकता है। कांग्रेस के ए.के. एंटोनी की सदारत वाली तादीबी कार्रवाई कमेटी ने मंगल को उन्हें तंजीम से 2 साल के लिए मुअत्तल करने की सिफारिश की। तादीबी कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि केरला के सीनियर कांग्रेस लीडर के.वी. थॉमस को पार्टी के सभी ओहदों से हटा दिया जाए। सिफारिशात पर आखिरी फैसला कांग्रेस सदर सोनिया गांधी करेंगी। सुनील जाखड़ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश तब हुई जब पंजाब के AICC इंचार्ज हरीश चौधरी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को खत लिखकर उनके कुछ बयानात पर तवज्जो मरकूज की थी। सोनिया गांधी ने उसके बाद खत को तादीबी कार्रवाई कमेटी को भेज दिया था। कराची यूनिवर्सिटी अहाते में मंगल को एक कार में जबरदस्त धमाका हो जाने के सबब 3 चीनी शहरी और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई। उस धमाके से 2 गार्ड बिशमुल दीगर लोग जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक ये धमाका दोपहर तकरीबन 2 बजे के वक्त यूनिवर्सिटी की कन्फ्यूशनिस्ट इंस्टीट्यूट के करीब एक गाड़ी में हुआ। उस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि एक खातून खुदकुश हमला आवर शेरी बलोच उर्फ बरमश ने हमले को अंजाम दिया। उससे कबल जुलाई 2021 में शुमाल मगरिब के दसों में एक बस में बमबारी के बाद से पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर यह पहला बड़ा हमला है। उस हमले में 9 चीनी शहरी मारे गए थे। उस हमले के बाद से कराची यूनिवर्सिटी में हंगामे की सूरत हाल है। इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। दूसरी जानिब कराची की पुलिस सरबराह गुलाम नबी मेमन ने बताया कि हमारी इब्तदाई जांच से पता चलता है कि उस हमले में एक खुदकुश हमला आवर हो सकता है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में 3 सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों संगे बुनियाद। फिरका परस्ती कैंसर की तरह है, एक मरतबा ये मर्ज लग जाता है तो उससे बचना मुश्किल है, वजीर आला के चंद्रशेखर राव का बयान। हनुमान चालीसा के मसले पर दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उद्धव ठाकरे की बीजेपी को सख्त वार्निंग। और कराची यूनिवर्सिटी में धमाका, 3 चीनी शहरियों बिशमुल 4 की मौत, VLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।